हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग मटेरियल वेरिएंसेस अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेबर वेरिएंसेस। ठीक है, पहले हम लोग ज़रा एक बार मटेरियल वेरिएंसेस फिर से देख लेते कौन कौन सा मटेरियल वेरिएंसेस हमने किया था। सबसे पहले किया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, राइट। उसमें हम लोग ने दो पार्ट किए थे, मटेरियल रेट वेरिएंस एंड व्हाट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। वेरी नाइस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में वंस अगेन दो पार्ट किया था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड व्हाट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। आई होप सब लोगों को ये याद रहेगा, बराबर है। ओके अच्छा, मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि दोनों का आउटपुट सेम होना चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड दिया रहता था, एक्चुअल दिया रहता था। अगर दोनों का आउटपुट नहीं दिया था, आउटपुट सेम अज्यूम करते थे। अगर आउटपुट दिया है तो हम लोग क्या करते थे, स्टैंडर्ड को रिवाइज स्टैंडर्ड बना के दोनों का एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड का आउटपुट सेम करने के बाद ही हम लोग वेरिएंसेस कैलकुलेट करते थे। द सेम थिंग गोज फॉर मटेरियल ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम मटेरियल के जैसे ही लेबर में भी सब फॉर्मूलाज है, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। क्या क्या डिफरेंसेस है मटेरियल में और लेबर में, लेट्स सी। जैसे हम लोग बोलते थे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अब उसी के जगह पे हम लोग बोलेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल रेट वेरिएंस बोलते थे, अब क्या बोलेंगे, लेबर रेट वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोलते थे, अब मटेरियल को हम लोग यूज तो कर सकते थे बट लेबर को यूज तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग नाम रखेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मटेरियल मिक्स के जगह पे लेबर मिक्स वेरिएंस, एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस के जगह पे लेबर यील्ड वेरिएंस। इसी को हम लोग लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस भी बोलते हैं। ओके, अब लेबर के कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो डिक्टो सेम है मटेरियल के जैसे। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मटेरियल में इफ यू रिमेंबर हम लोग क्वांटिटी बोलते थे, तो यहाँ पे लेबर में क्वांटिटी तो होगा नहीं, तो वी विल रिप्लेस क्वांटिटी बाय आवर्स, क्योंकि लेबर लोग जो आवर्स के लिए काम करते हैं, वी मेक द पेमेंट फॉर दैट आवर्स। तो इसीलिए यहाँ पे क्वांटिटी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, आवर्स के साथ। तो जहाँ कहीं पे भी फॉर्मूला में क्यू लिखा रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एच लिख देंगे। रेस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज आर गोइंग टू रिमेन सेम। ओके, तो देखते फॉर्मूला क्या है। चलो तुम लोग मुझे बताओ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सो लेबर का भी फॉर्मूला इज गोइंग टू रिमेन सेम, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। रेट का फॉर्मूला क्या था, फटाफट बताओ मेरे को, बोलो बोलो बोलो, क्या था फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी हुआ करता था, तो यहां पे क्वांटिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, आवर्स। एफिशिएंसी का फॉर्मूला, यूसेज का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पे क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे अभी, एच। तो फॉर्मूला बताओ, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। मिक्स का फॉर्मूला क्या था, फटाफट बताओ, मिक्स के इसमें मिक्स आगे था, बराबर है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट नहीं आएगा, एक्चुअल आवर्स आ जाएगा। ओके, माइनस माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एंड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्या ये फॉर्मूला सब लोगों को समझ में आ गया? मैंने क्या किया इस फॉर्मूले में, सिर्फ Q के जगह पे H लिखा है। इफ यू रिमेंबर हम लोग लिखते थे स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट, इनपुट बोले तो रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट के जगह पे एक्चुअल आवर्स कर दिया।
That is the only basic changes. Rest of all the formulas are same. Okay, so let's start with the sum. पहले हम लोग ग्रुप 1 के नोट्स में से सम सॉल्व करेंगे जो ग्रुप 2 के लिए भी होगा. सो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं हम लोग. नोट्स में भी क्वेश्चन नंबर 10 ही है. तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी. ग्रॉस वेजेस डायरेक्ट, स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड, स्टैंडर्ड रेट पर आवर एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड. क्वेश्चन में पूछा क्या है, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ईच ऑफ द 3 लेबर वेरिएंसेस फॉर ईच डिपार्टमेंट. मतलब डिपार्टमेंट एक्स के लिए और डिपार्टमेंट वाई के लिए अलग से तुम लोगों को कैलकुलेट करना है. और 3 लेबर के वेरिएंसेस पूछे, 6 के 6 नहीं पूछे. तो फटाफट बताओ कौन से 3 पूछे होंगे. अब 3 पूछा है तो कॉमन सेंस है, उसमें कौन कौन सा होगा. एक कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा रेट वेरिएंस, तीसरा एफिशिएंसी. अगर 3 वेरिएंस पूछा है तो यही रहेगा, राइट. चल तो लेट्स सी. क्वेश्चन में इफ यू सी प्रॉपरली, क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया है. तो फटाफट बताओ मटेरियल में हम लोग क्या करते थे अगर आउटपुट नहीं दिया है तो. वी ऑलवेज अज्यूम कि आउटपुट ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल रिमेन्स सेम. और जैसे उसको सेम बोलते हो तो हम करते क्या, फटाफट स्टैंडर्ड को रिवाइज स्टैंडर्ड कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, नहीं, राइट. तो व्हाट वी विल डू, स्टैंडर्ड ले लेते हैं एंड एक्चुअल. ओके, आर्स रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी नहीं आएगा, आर्स रेट एंड अमाउंट, और दोनों का आउटपुट वी आर अज्यूमिंग इट टू बी सेम, राइट. चलो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड आर्स प्रोड्यूस्ड, 8640. व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट पर आवर, 3 rupees. So 8640 into 3, so that comes to 25,920. ओके, एक्चुअल आवर्स का मैं बात करूं तो एक्चुअल आवर्स है 8200, और एक्चुअल का डायरेक्टली हम लोगों को वेजेस दे दिया है, डायरेक्ट वेजेस, दैट इज 28,080. सो हम लोग एक्चुअल रेट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट इज 28,080 divided by 8,200 and the answer is 3.42 something something something. अब प्लीज रिमेंबर, कभी भी अगर रेट डेसिमल में आ रहा है एंड इट इज नॉन रिकरिंग, इट इज इरेशनल नंबर, तो इन दैट केस इट इज बेटर कि हम लोग रेट ना लिखते हुए रेट के जगह पे, रेट कैसे आया था बताओ, 28,080 डिवाइडेड बाय 8,200. तो हम लोग इसकी जगह पर हम लोग डायरेक्टली ये लिख देंगे. ओके, सो कौन कौन सा फॉर्मूलाज है, लेट्स डू इट. फर्स्ट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस. फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, that is 25,920 standard cost minus 28,080, that is actual cost. So 25,920 minus 28,080 gives me 2160 adverse, means negative. Okay, second, labor रेट वेरिएंस. फॉर्मूला बोलो फटाफट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू विच आवर्स, एक्चुअल आवर्स, राइट. अब मैंने तुम लोगों को क्या बोला है यहाँ पे, स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड रेट इज 3 माइनस एक्चुअल रेट. अगर लिखना है तो ये डेसिमल में लिख सकते हो, आंसर अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा बट पूरा सेम आने वाला नहीं है. इफ यू वांट कि आंसर डिक्टो आए तो व्हाट वी विल डू, वो एक्चुअल रेट कैलकुलेट कैसे होगा, 28,080 डिवाइडेड बाय 8,200 इनटू
एक्चुअल आवर्स दैट इज 8200। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 8200 इंटू 3 दैट गिव्स यू 24,600 minus 28,080 divided by 8,200 into 8,200. 8,200 will get cancelled and answer will be 24,600 minus 28,080, that comes to 3,480. Negative means what? Adverse. And last, labor efficiency variance, फॉर्मूला बोलो फटाफट, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू विच रेट, स्टैंडर्ड रेट। बोलो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स है 8640 माइनस 8200 इनटू स्टैंडर्ड रेट इज 3, सो 8640 minus 8200 into 3 gives you 1320, पॉजिटिव मीन्स फेवरेबल। और याद है ना अपना फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोलता है, जो कॉस्ट है दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। सो लेट्स वेरीफाई, 3480 एडवर्स, 1320 फेवरेबल, तो माइनस हो जाएगा 1320 एंड योर फाइनल आंसर विल बी 2160 एडवर्स। ओके, तो ये मैंने किसके लिए किया यहां पे, दिस आई हैव डन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 डिपार्टमेंट एक्स के लिए, राइट। सिमिलरली फॉर डिपार्टमेंट वाई विल बी योर होमवर्क, ये तुम लोगों को अपने मन से ट्राई करना है। ओके, क्लियर। मैं तुम लोगों को सिर्फ उसका आंसर बता देता हूं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज 1081 फेवरेबल, रेट वेरिएंस इज 2373 फेवरेबल and efficiency variance is 1292 adverse. Okay, now let's go to the next question. अब ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 11 या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इट इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर इफ यू विल सी उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें मटेरियल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है और लेबर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। इट मीन्स कि हम लोगों को मटेरियल के भी वेरिएंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एट द सेम टाइम हम लोगों को लेबर के वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं बोला है कि कौन से वेरिएंसेस कैलकुलेट करने, उसने सिर्फ ये बोला है कैलकुलेट वेरिएंसेस। इट मीन्स कि हम लोगों को यहाँ पे मटेरियल के इन ऑल टोटल 6 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे एंड एट द सेम टाइम लेबर में भी हम लोगों को 6 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इन ऑल टोटल वी हैव टू डू 12 वेरिएंसेस। ओके, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ किया है। यहाँ पे 100 के बाद दैट इज वुमन और ये है मैन, सेम वे यहाँ पे 120 आवर्स ऑफ मैन। तो मटेरियल में देयर आर 3 टाइप्स, ए बी एंड सी। लेबर में 2 टाइप है, मैन एंड वुमेन। क्लियर। नाउ मटेरियल हो या लेबर हो, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड भी दिया है, क्वेश्चन में एक्चुअल भी दिया है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम लोगों को रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। चलो तुम लोग मुझे बताओ, रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या चेक करना पड़ता है। यस, वी हैव टू चेक आउटपुट। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, इनपुट देखो, इनपुट 400 200 100 टोटल मिला के 700, 700 में से नॉर्मल लॉस का 25। सो टेल मी फटाफट व्हाट इज माय आउटपुट। तो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट जो है दैट इज 675। ओके, सिमिलरली अगर मैं एक्चुअल का बात करूं, 420 240 90 टोटल मिला के 750,
माइनस एक्चुअल लॉस 75। ओ हो, एक्चुअल आउटपुट भी 675 ही है। इट मीन्स कि हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बनाने का बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट भी 675 है और एक्चुअल आउटपुट भी 675 ही है। ओके, सो लेट्स सी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देते हैं, क्या हम लोग को यहां पे रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना है? यस और नो? चलो, क्वेश्चन नंबर 11, मटेरियल वेरिएंसेस इन मटेरियल वेरिएंसेस मैं सिर्फ टेबल बनाने वाला हूं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन मटेरियल वेरिएंसेस के जो टोटल 6 वेरिएंसेस है दैट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, लेट्स सी स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो स्टैंडर्ड का आउटपुट है 675 यूनिट्स एंड एक्चुअल का भी है 675 यूनिट्स, है ना। चलो, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, नो नीड टू डू व्हाट, नो नीड टू डू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, है ना। चलो, क्वांटिटी कितना है? 400, 200 एंड 100, 400, 200 एंड 100, टोटल मिला के 700। रेट क्वेश्चन में दिया है 50, 20 एंड 15, 50, 20 एंड 15। हम लोगों को अमाउंट भी सामने से दिया हुआ है 20,000, देन 4,000, देन 1,500। टोटल करेंगे तो आंसर विल बी 25,500। ओके, देन सिमिलरली अगर मैं एक्चुअल का कैलकुलेट करूं, इट इज 420, 420, 240, then 90 and actual rate is 45, 25, 15। अमाउंट का बात करें तो मल्टीप्लाई करके 18,900, 6,000 एंड 1,350। इसका अगर हम लोग टोटल करें तो इट कम्स टू 26,250। आवर्स का अगर मैं टोटल करूं तो इट इज 750 आवर्स। और याद रहे यही है तुम लोगों का एक्चुअल आवर्स, सॉरी इट इज योर एक्चुअल इनपुट, क्योंकि हम लोग मटेरियल का बात कर रहे हैं तो ये क्या है अपना एक्चुअल इनपुट। ओके, तो स्टैंडर्ड 675 यूनिट्स का है, एक्चुअल भी 675 यूनिट्स का, तो यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ किसके लिए? मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए, राइट। तो चलो वो भी कैलकुलेट करके रख देते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड था 400, 200, 100 और मेरा टोटल स्टैंडर्ड था 700, लेकिन जो मेरा एक्चुअल इनपुट है इट इज 750। तो अगर 700 के लिए ये रेशियो है तो व्हाट विल बी द रेशियो फॉर 750? फटाफट बताओ, किसका ब्रेकअप नहीं मालूम? 750 डिवाइड बाय किसका मालूम है? 700 इंटू 400 इज इक्वल टू, दैट कम्स टू 428.57। 200 is equal to 214.29, 100 is equals to 107.14. So this is your standard mix for actual input। और इसी बेसिस पे हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना है बताओ फटाफट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल
yield variance. Okay, now the same question number 11, I will be continuing, but I am going to solve the variances for labor. ओके, तो वंस अगेन हम लोगों को स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। याद रखना सेम क्वेश्चन है तो आउटपुट इज गोइंग टू रिमेन सेम, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को कोई रिवाइज्ड बनाने का जरूरत नहीं है। ये हम लोग कर रहे हैं लेबर वेरिएंसेस। यहाँ पे आएगा आवर्स रेट एंड अमाउंट, आवर्स रेट एंड अमाउंट। मेन एंड वुमेन, दो लोग हैं, मेन एंड वुमेन। ओके, चलो मेन के कितने आवर्स है 100, वुमेन के कितने आवर्स है 200। मेन का रेट है 2 रुपीज़, वुमेन का है 1.5, 2 रुपीज़ 1.5, मल्टीप्लाई करें तो 200 एंड 300 एंड दोनों का टोटल करके इट विल बिकम 500। अगर मैं स्टैंडर्ड आवर्स का बात करूं तो इट इज टोटल 300। ओके, नाउ एक्चुअल आवर्स मेन में है 120, वुमेन का 240, 120 240 दोनों का टोटल करके हो जाएगा 360। एंड याद रखना दिस 360 इज योर एक्चुअल hours. Okay, what is the standard rate? Standard rate is actual rate is 2.5 and 1.6 multiply करेंगे तो amount will be 300 and 384 और दोनों को प्लस कर देंगे तो it will become 684. Okay, now इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि हम लोगों को स्टैंडर्ड और क्या चाहिए, फटाफट बताओ। स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट, नहीं एक्चुअल आवर्स, मेन का और वुमेन का। चलो स्टैंडर्ड कितना था, स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड का बात करें तो इट वाज 100, 200 टोटल मिला के 300। व्हाट इज माय एक्चुअल आवर्स, मेरा एक्चुअल आवर्स कितना है बताओ फटाफट, 360। अगर 360 को मैं इसी रेशियो में डिवाइड करूँ तो कैसे आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 इज इक्वल टू इट कम्स टू 120, 200 इज इक्वल टू इट्स कम्स टू 240। ओके, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड मिक्स फॉर व्हाट, एक्चुअल आवर्स। ओके, तो अब अपने पास सबके सब चीज रेडी है। Now we can solve. Let's see how to do it. Okay, पहला, सबसे पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, उसमें मेन एंड देन वुमेन। बोलो, मेन का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 200, वुमेन का 300, माइनस एक्चुअल कॉस्ट मेन का कितना है 300, वुमेन का इट इज 384। सॉल्व करेंगे तो 200 माइनस 300, 100 नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स एडवर्स, 300 माइनस 384 कम्स टू 84 नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स एडवर्स, एंड दोनों को अगर हम लोग टोटल करें तो इट विल बिकम 184 एडवर्स। ओके, देन आफ्टर लेबर कॉस्ट वेरिएंस नेक्स्ट विल बी लेबर रेट वेरिएंस। फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट into which hours, actual hours, men and then women। स्टैंडर्ड रेट मैन का कितना है 2, वुमेन का 1.5, एक्चुअल रेट 2.5 एंड 1.6 इनटू एक्चुअल आवर्स इज 120 एंड 240। So 2 minus 2.5 is 0.5, 0.5 into 120 comes to 60 negative, negative मतलब adverse, 1.5 minus 1.6 it is 0.1 negative, तो answer will be 24 adverse, so it becomes 84 adverse. Okay, and then last will be labor efficiency variance.
याद रखना वहाँ पे मटेरियल में हम लोग क्या लिखते थे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल को यूज कर सकते थे तो यूसेज था, लेबर को यूज नहीं कर सकते तो उनका एफिशिएंसी, कितने कम टाइम में उन लोगों ने काम किया वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो efficiency will be calculated by its hours, तो standard hours minus actual hours into what rate, standard rate. men and women का आएगा, चलो standard hours men का 100, women का 200 minus actual hours men का कितना था 120, women का 240 into standard rate is 2 and 1.5. So 100 minus 120 is minus 20, minus 20 into 2 is minus 40, minus 40 means 40 adverse. 200 minus 240 comes to minus 40, minus 40 into 1.5 comes to 60, and 60 is negative means adverse. So total will be 100 adverse. If you remember मटेरियल में हम लोग क्या बोलते थे, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट प्लस यूसेज, तो सिमिलरली यहाँ पे कॉस्ट विल बी इक्वल टू रेट प्लस व्हाट, एफिशिएंसी. 84 एडवर्स 100 एडवर्स दोनों को प्लस कर दे तो इट विल बिकम 184 एडवर्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना. चलो अभी इसके बाद हम लोगों को और कितने वेरिएंसेस करने हैं. आफ्टर दिस वी हैव टू डू हाउ मेनी वेरिएंसेस, और 2 वेरिएंसेस बाकी है, राइट. कौन कौन से वेरिएंसेस बाकी है बताओ फटाफट. एक है लेबर मिक्स वेरिएंस एंड सेकंड इज लेबर यील्ड वेरिएंस, राइट. सो देखते अभी वो दोनों कैसे किया जाएगा. ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर. पहला लेबर मिक्स वेरिएंस एंड सेकंड इज लेबर यील्ड वेरिएंस. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, लेबर यील्ड वेरिएंस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट. ओके, मिक्स में मिक्स आगे था तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स टू स्टैंडर्ड रेट. सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, करेक्ट. चलो मेन एंड देन वुमेन दोनों का देख लेते हैं. चलो स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आवर्स, मेन का कितना है 120, वुमेन का कितना है 240 माइनस एक्चुअल आवर्स 120 240 इनटू स्टैंडर्ड रेट इज 2 एंड 1.5. तो अगर देखेंगे 120 माइनस 120 0, ये भी 0, दोनों का टोटल भी 0. देन मेन एंड वुमेन का स्टैंडर्ड आवर्स 100, वुमेन का स्टैंडर्ड आवर्स 200 माइनस 120 240 into standard rate is 2 and 1.5, so it will become 40 adverse and this will become 60 adverse and दोनों का total will be 100 adverse. if you remember हम लोगों को पहले से ही मालूम है कि लेबर मिक्स और ये लेबर यील्ड, राइट, मिक्स एंड यील्ड ये दोनों किसके पार्ट है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के. बोलो एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है 100 एडवर्स, तो यहाँ पे दिस इज 0 एंड दिस इज 100, तो इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं तो इट बिकम्स 100 एडवर्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सम. ओके, आराम से वीडियो पॉज कर लो, बिना देखे ये सम को सॉल्व कर लो. आई नो दैट यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 13, illustration 13. पहले वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू दिस क्वेश्चन एज होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट. अगर ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस. Question number 13. A chemical company gives you the following standard and actual data and its chemical number 1456. You are required to calculate variances. Okay.
क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो उसने जो वेरिएंसेस पूछे हैं दैट दे हैव आस्क्ड द वेरिएंसेस ओनली ऑफ मटेरियल, उन लोगों ने लेबर का वेरिएंसेस पूछा ही नहीं है। बट आई विल टेल यू टू कैलकुलेट मटेरियल एज वेल एज लेबर दोनों का वेरिएंसेस। ओके, और दोनों में कितने कितने वेरिएंसेस आएंगे? 6 ओके। नाउ इफ यू सी स्टैंडर्ड, दो ही मटेरियल है, मटेरियल ए मटेरियल बी, 450 360 दोनों का टोटल 810, नॉर्मल लॉस 90, आउटपुट कितना आ गया? 720। ओके, अगर मैं एक्चुअल डेटा का बात करूं तो 450 360 टोटल 810 माइनस 50 आउटपुट इज 760। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, उनको ये फील होता है कि अरे सर ध्यान से देखो ये भी 810 है, ये भी 810 है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो इनपुट है, इट इज नॉट एन आउटपुट। और अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या था? व्हाट शुड बी सेम? आउटपुट शुड बी सेम। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आउटपुट कितना 720, यहाँ पे आउटपुट कितना 760। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्टैंडर्ड इनटू व्हाट? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। एंड रिवाइज स्टैंडर्ड का आउटपुट कितना होना चाहिए? 760। क्लियर? अब ये जो मटेरियल का जो भी डेटा है वो मटेरियल का तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है एज एन होमवर्क। जो लेबर से रिलेटेड है वो मैं फिर से एक बार सॉल्व कर देता हूं, विच इज वेरी इजी, बट स्टिल मैं एक बार तुम लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूं। ठीक है? सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे स्टैंडर्ड आएगा, स्टैंडर्ड का आउटपुट कितना आएगा? 720 यूनिट्स, है ना? यहां पे एक्चुअल आएगा, फटाफट एक्चुअल का आउटपुट बताओ कितना है? 760 यूनिट्स। एंड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड it will be 760 units. I hope you are understanding this. चल, आर्स, रेट, अमाउंट, और इसमें दो टाइप के लेबर है, स्किल्ड और स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। आर्स, रेट, अमाउंट, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। आर्स, रेट, अमाउंट, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ओके, सो स्टैंडर्ड का अगर मैं बात करूं तो इट इज 2400 एंड 1200, दोनों को प्लस करें तो 3600। रेट का अगर मैं बात करूं तो इट इज 2 and 1, सो दैट कम्स टू 4800, दिस कम्स टू 1200, टोटल इज 6000। अगर मैं एक्चुअल आवर्स का बात करूं, एक्चुअल आवर्स का, सो एक्चुअल आवर्स वाज 2400, 1200 और टोटल है 3600। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज योर एक्चुअल आवर्स। ओके, देन रेट इज 2.25, 2.25, 1.25। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसने आंसर दिया हुआ है एंड दैट इज 5400 एंड 1200 का आ जाएगा 1500। ओके, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट द सेम आंसर। 5400 प्लस 1500 गिव्स यू 6900। ओके, नाउ अगर मैं रिवाइज स्टैंडर्ड का बात करूं तो रेट इज गोइंग टू रिमेन सेम, दैट इज 2 and 1, लेकिन जो आर्स है बट ऑब्वियस इट इज गोइंग टू चेंज। 720 यूनिट्स को बनाने के लिए इतने इतने आवर्स लगे, तो कॉमन सेंस है 760 के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा आवर्स लगेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट। 760 का ब्रेकअप नहीं मालूम है, डिवाइडेड बाय 720 का ब्रेकअप मालूम है, इनटू 2400 इज इक्वल टू, तो आंसर आ रहा है 2533.33,
और सब लोगों को पता है 0.33 लिखने के लिए तो मैंने 2 बार लिखा है, बट कैलसीमी करते वक्त पूरा। ओके, देन 1200 इज इक्वल टू, इट इज 1266.67। मैंने लिखने के लिए 0.67 लिखा है, बट जब सम सॉल्व करेंगे तो वो पूरा, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1266.67 and this will be 2533.3333 into 2, that comes to 5066.67. ओके, नाउ इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो इट विल बी 1266.66666, सो दैट कम्स टू 6333.33, 33 लिखो, 34 लिखो, इट इज वन एंड द सेम। अब जैसे हम लोगों ने ये रिवाइज स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया, प्लीज याद रखना ये स्टैंडर्ड अब हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू अवर सम, हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आवर्स ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड टोटल, इसका टोटल। चलो, स्टैंडर्ड में इट इज 2400, इट इज 1200, टोटल 3600। एक्चुअल आवर्स का बात करूं तो इट इज 3600। ओ माय गॉड, ये तो सेम आ गया, तो कॉमन सेंस से यहाँ पे ये और ये भी सेम ही रहेगा। ओके, चलो, तो ये हो गया अपना कैलकुलेट करके। शैल वी स्टार्ट विद द सम? ओके, चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द सम। सो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड, एक्चुअल, रिवाइज स्टैंडर्ड है हमारे पास, राइट। तो इससे हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, फटाफट बताओ। लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, राइट। लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू actual hours. Then labor efficiency variance formula, standard hours minus actual hours into standard rate. ओके, चलो, स्किल्ड और फिर अनस्किल्ड दोनों का कर लेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये हमारे किसी काम का नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 5066.67 माइनस 5400। Similarly, 1266.67 minus 1200 सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 5066.6666 minus 5400, that comes to 333.33, and that is negative, means adverse. Similarly, 66.67, this is favorable, और दोनों का टोटल कर ले तो आंसर इज 266.66 adverse. Okay, then after doing this, next है skilled and unskilled. Standard rate 2 and 1 minus actual rate 2.25 and 1.25 into actual hours 400 and 1200. So 2 minus 2.25 into 2400 gives me 600. Negative means what? Adverse. 1 minus 1.25 into 1200 gives me
300 नेगेटिव मीन्स एडवर्स, और दोनों का टोटल कर ले तो इट इज 900 एडवर्स. ओके. नाउ सिमिलरली अगर मुझे एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, स्टैंडर्ड आवर्स minus actual hours. What is my standard hours? Standard hours is 2533.33 and 1266.67 minus actual hours is 2400 and 1200 into standard rate. Standard rate is 1. ओके. सो कैलकुलेट करेंगे तो 2533.333 माइनस 2400 इंटू 2 गिव्स मी 266.67 फेवरेबल. 1266.666666 minus 1200 into 1 gives me 66.67 once again favorable. और अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो प्लस 266.6666 इज इक्वल टू 333.34 फेवरेबल. ओके. सो लेट्स वेरीफाई क्या हम लोगों का आंसर मैच हो रहा है. this plus this should be equal to this. Let's verify. 333.33 minus 900. यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया है. एक छोटा सा मिस्टेक है, जरा देख लो यहाँ पे एक बार. हम लोग ने यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट बोला है, राइट. सो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज दिस एंड एक्चुअल कॉस्ट इज 5400 एंड 1500. मैंने यहाँ पे गलती से वो 1200 ले लिया है, तो इट इज 1500. ओके. सो अगर मैं वो कैलकुलेट करूँ 1266.666666 माइनस 1500, दैट गिव्स मी 233 एडवर्स 0.33. ओके. सो 333.333333 एडवर्स प्लस 233.3333 ये भी एडवर्स है, तो इट कम्स टू 566.66 एडवर्स. एंड नाउ इफ यू विल मैच प्रॉपरली 900 एडवर्स minus 333.34 gives you 566.676 एडवर्स. ओके. तो ये कौन कौन सा वेरिएंसेस हो गया अपना? लेबर कॉस्ट, रेट एंड व्हाट? एफिशिएंसी. रेट प्लस एफिशिएंसी इज व्हाट? कॉस्ट. अब हम लोग लास्ट के दो फॉर्मूलाज और देख लेते हैं फटाफट. बोलो कौन से दो फॉर्मूलाज थे, बताओ मुझे. एक था लेबर मिक्स वेरिएंस और दूसरा लेबर यील्ड वेरिएंस. ओके. फॉर्मूला: स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल
hours minus actual hours into standard rate. Similarly, standard hours minus standard mix for actual hours into standard rate. Skilled, unskilled, skilled and unskilled. Okay, standard mix for दिया 2400, यहाँ आ गया 1200 माइनस यहाँ पे 2000, यहाँ पे 1200. ओके, चलो अगर मैं रेट का तो रेट स्टैंडर्ड रेट है 2 and 1 पे एक्चुअल आवर्स. सो व्हाट इज एक्चुअल आवर्स? एक्चुअल आवर्स है 2400 and 1200. 2400 and 1200. तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो फाइनल आंसर विल बी 0. But what is our standard hours? 2533, 2533.33. Unskilled के लिए it was 1266.7. 1266.7. Okay, so let's calculate 2533.33333333 minus 2400 into 2. That gives you 266.67 favorable because it is positive, and 1266.666666 minus 1200 into 1, that gives you 66.67 favorable. Okay, and then the total is 266.6666, and that is 333.33 favorable. और अगर तुम ध्यान से चेक करोगे, so this plus this is equal to this. Okay, so this is the end of question number what? Question number 30. Okay, so question number 11 and question number 13 दिखने के लिए तो दोनों भी सेम है. ओके, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 11 में आउटपुट वाज सेम, बट इन क्वेश्चन नंबर 13 आउटपुट इज नॉट सेम. आउटपुट इज नॉट सेम. तो इन क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने रिवाइज स्टैंडर्ड नहीं बनाया था, बट इन क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों को रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ा. ओके.